वेलकम स्कॉर्पियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। बड़ा इंतज़ार किया ना आज। आज आपकी रीडिंग लेट है। सो लेट्स सी गाइस, इस हफ्ते के एतबार से हम रीडिंग करते हैं 24 टू 38 अगस्त। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। सो देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। दरअसल आज मैं बहुत बिजी थी एक एक्वेरियस पर्सन के साथ, और आपको पता है ना कि आप लोग कितने पॉजिटिव हैं, लविंग भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, केयरिंग भी हैं। बस यही मामला था। सो लेट्स सी। कुछ लोग तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को डील कर रहे हैं ना, कमिटमेंट इशू, ओवर थिंकिंग। 24 से 30 अगस्त स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड लव रिलेशनशिप एनर्जी। स्कॉर्पियो, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस तो है ही। जासूसियाँ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो यार? छोड़ो, जासूसियों में कुछ नहीं पड़ा। देखें मैं ना एक बात जानती हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी है। मैं हालांकि बहुत कदीम तो हूँ नहीं, मगर जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितने भी स्कॉर्पियो आंटियाँ अंकल है ना, मैंने उनसे मतलब सबको जांचा है, पूछा है, इंक्वायरीज़ की हैं। बस सीखने का दौर है। हर रोज़ के हिसाब से इंसान सीखता है। तो उनकी ज़िंदगी फिर भी पुरसुकून थी, बल्कि कहते हैं कि जी स्कॉर्पियो लाइफ आइडियलिस्टिक थी। मगर आज का जो स्कॉर्पियो है वो बहुत बेचैन है, बहुत इमोशनली हर्ट है। ज़्यादातर स्कॉर्पियोज़ के साथ इशू ये है कि इमोशनली हर्ट है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और मैं समझती हूँ 90% तो आप लोगों को इंटरनेट से ही पता लग रहा है कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और इसमें वही बात है, ये जितने भी ऐप्स आ गए हैं, तो क्योंकि स्कॉर्पियोज जब किसी को मोहब्बत कर डालते हैं, अव्वल तो करते ही नहीं, अगर कर दी तो फिर बहुत पॉजेसिव है, डिसऑनेस्टी बर्दाश्त नहीं है ना। तो कुछ होंगे स्कॉर्पियोज भी जो दगा देते होंगे। मेल्स में कभी कभी हो जाता है, औरतों में कम होता है, मगर हो भी जाता है, डिपेंड करता है, मगर ज़्यादातर नहीं करता है। तो यहाँ जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि हम तो साथ साथ ही चलेगा ना अब। या तो हम पूरी दुनिया का जो गूगल है या इंटरनेट है उसको आग लगा दें, फिर हमारी बचत हो सकती है, मगर ये नहीं हम कर सकते। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप काफ़ी ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी से गुजरे हैं। रेस्टलेसनेस रहा है। अब ये रेस्टलेसनेस की वजह आपकी खुद की कमज़ोरियाँ थीं, या आप अपने रिलेशन को लेकर ही रेस्टलेस रहे हैं, डिस्टर्ब रहे हैं। ये आपने अपने हिसाब से रेजोनेट करना है। समटाइम्स हमारा सबकॉन्शियस हमें बहुत ट्रिगर कर रहा होता है। और इस हफ्ते के अतबार से भी यू आर लाइक सर्चिंग एंड स्पाइंग ऑन कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपका रिलेशन किधर को जा रहा है आपके। और मज़े की बात पता है क्या है? सिर्फ आप नहीं, आपके रिलेशन पर भी नज़रें रखी जा रही हैं ना। अब ये रखने वाले ससुराल वाले भी हो सकते हैं, मैके वाले भी हो सकते हैं, लव ट्रायंगल भी हो सकता है, दोस्त दुश्मन हज़ारों लोग होते हैं, तो कोई ना कोई तो होगा। तो जो आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आपकी लव लाइफ के बारे में गॉसिप कर रहा है, अगर आप सिंगल हो तो इस बात पे गॉसिप हो रहा है, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो इस बात पे गॉसिप हो रहा है, अगर आप किसी स्ट्रगलिंग कनेक्शन में हो तो इस बात पे गॉसिप हो रहा है। तो देयर इज़ सम क्रीपी पीपल जो आपके पीछे पीछे जानकारियाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में आपको इनसिक्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए तो आप ख़ुद भी ये जो ख़तरात है ना मोल ले रहे हैं, टेंशनों वाले। सो देखते हैं इस हफ्ते में क्या है। 24 से 30 अगस्त स्कॉर्पियो एनर्जी टुवर्ड्स देयर लव इंटरेस्ट। या सो स्कॉर्पियो, स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पर जेमिनाई एंड एरीज, पाइसीज, एक्वेरियस एंड देन सैज एनर्जीज आती हैं। सो स्कॉर्पियो ओवरऑल देखा जाए तो आप काफ़ी बोल्ड, कॉन्फिडेंट,
और अपनी पर्सनालिटी, अपने ऑरा पे ट्रस्ट करके फ्रेंडली बिहेवियर या फिर जो चाहा, जो सोचा, जो ठाना उसके लिए गो एंड गेटिंग वाइब में आए। स्कॉर्पियोज़ का मामला ये होता है कि स्कॉर्पियो ने जो ठान ली ना, फिर उसको रोकते रह जाओ, वक्ती तौर पे रुक जाएगा मगर बाद में कर गुजरेगा। तो बिल्कुल यही चीज़ कि आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत बोल रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपको अपना फ्रीडम और अपना करियर, जो लोग जॉब में थे इन्हें ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मतलब आपकी जो भी एम्बिशंस थे। तो आपका जो है पर्सनली स्पीकिंग, आपकी जो बैकग्राउंड है वो ये बता रहा है कि आपने अपने लव इंटरेस्ट को सड्यूस करना, अट्रैक्ट करना, या अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए एफर्ट करना, बोल्ड एक्शन लेना, तेज़ी दिखाना, कुछ भी किया हो सकता है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट फिर वही बात कि आप अपने ऊपर कैद या रिस्ट्रिक्शंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी कम्युनिकेशन भी इस वजह से बहुत ब्लंट रही होगी या बहुत बोल्ड रही होगी। और ऑफ कोर्स कोई इंसान आपको अट्रैक्ट तो कर रहा है, या उसको पता है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते आ रहे हो और हो रहे हो। इस हफ्ते की बात करते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशंस हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा मन मचल रहा है उस इंसान के लिए जो दूर है या पास है, जो भी है। तो मन बहुत मचल रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने को। और मैं एक बात जानती हूँ कि अगर मोहब्बत की हदों से पार जाना है या रिलेशन की हदों से बाहर जाना है, तो वो फिर किसी हद तक स्कॉर्पियो को पता है। तो स्कॉर्पियो अपना रिलेशन बचाने के लिए भी बहुत कोशिश करते हैं, रिलेशन संवारने की भी बहुत कोशिश करते हैं, और बिगाड़ने में भी इनका हाथ बहुत ज़्यादा होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सॉरी। हाँ, सो इस हफ्ते में आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और हो सकता है आपने ट्रैवल भी करना हो, या ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचते हैं जो ट्रैवलिंग वाइब रखता है, जिस भी लाइफ जीता है, या एडवेंचरस सोल है उसकी। तो वो आता जाता, एक्शन लेता, मस्ती करता, निकल जाता, अपने कामों पे रहता, अपनी ड्यूटीज़ निभाता, या किसी और के साथ रिलेशन में, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो आपको जो है अपने पर्सन को एक्सप्लोर करने की पड़ी हुई है। आप बहुत मस्ती में आए हुए हो, और आप जो है अपने पर्सन के साथ कोई नए एक्शन लेना चाहते हो, कोई नया जर्नी प्लेस करना चाहते हो। नया जर्नी में लाइक कि घर नया लेना, या अपने पर्सन के साथ बच्चा लेना, या अपने पर्सन के साथ आज़ादी चाहिए, अपने पर्सन के साथ ट्रैवल करना है, या रिलेशनशिप नया बनाना है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बट इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आप जो है प्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप चाह रहे हैं, और आप अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोसीड भी करना चाहते हैं। इट कैन बी रिस्की फॉर यू, बट यू आर इन अ वे के चल यार रिस्क उठा ले, रिस्क ले ले। आपके अंदर ये चीज़ है अपने रिलेशन को लेकर, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, चल रिस्क उठा ले। तो जब हम आपके एक्शन देखते हैं तो वही बात कि आप स्टॉक सर्च कर रहे हो, टैरो रीडिंग्स तो आप देखोगे ही, एक क्या कई देखोगे, और पर्सनली किसी टैरो रीडर से भी कनेक्ट में आ सकते हो, एस्ट्रोलॉजर से, स्पिरिचुअल वर्कर, लाइट वर्कर, या फिर ये स्पेल क्राफ्टर, जादू टोने वाला, मतलब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है आप किसके पास जाते हैं। बट देयर इज़ लाइक यू आर डूइंग सम इनर वर्क, और आप हर बात अपने साथी को नहीं बता रहे। मगर अगर आप मैरिड हो, उनके साथ रहते हो, तो काफ़ी सेक्सी और सेंसुअल रहोगे। प्रेगनेंसी के चांसेस भी हैं कुछ लोगों के लिए, और उसके बावजूद आपकी इंट्यूशंस भी आपको गार्ड कर रही हैं, आपको ख्वाब भी आ रहे हैं, आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, उसको भी यूज़ कर रहे हो, आपके इमोशंस आपको बहुत कुछ बता रहे हैं। उसके साथ साथ जो लोग लव ट्रायंगल में हैं, जैसे कि अगर आप लव ट्रायंगल में हैं, तो आप अपने ट्रायंगल के बारे में प्रॉपरली अपने पर्सन को नहीं बताना चाह रहे, इसलिए कभी कभी सेंसर करने वाली बात आपके अंदर आएगी, मतलब कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, ये चीज़ें आप में रहेंगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो दिल कहेगा चल यार दोस्ती कर लेते हैं, चलो उसके पास वापस चलते हैं, उसके लिए दिल बड़ा मचलेगा। मगर आई एम सीइंग कि आप स्टॉक सर्च करेंगे और आप एक्शन नहीं लेंगे। बट ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ कि बहुत कुछ है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ है जिसमें आप खामोशी से लगे हैं काम करने, डिस्प्ले नहीं कर रहे, एक्शन आपके साइलेंट या मयूर दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ इस तरह की एनर्जी, और अपनी कमज़ोरियाँ और खामियां भी छुपाओगे, समथिंग लाइक डैट। तो देखते हैं आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या आ रही हैं। आपके फ्लेवर्स ना इस हफ्ते में बदलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप कुछ ना कुछ
डिफरेंट कर रहे हो, आपके मूड एक से नहीं रहने वाले। 24 से 30 अगस्त स्कॉर्पियो लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपके जो लव इंटरेस्ट हैं इनका मामला ये रहा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टची रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग केयरिंग वाइब थी, इनकी इंट्यूशन आपसे भी ज़्यादा तेज़ रही हैं, मगर इन्होंने सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा किया है। इनके इमोशंस ने इनको मतलब इन्होंने अपने इमोशंस को बड़ा अच्छा बैलेंस किए रखा है। और हाँ, अगर ये ड्रिंक करते थे या पार्टीज़ वगैरह में जाते थे, थोड़ा सोशल रहना पसंद करते थे, तो वो चीज़ें इनकी लाइफ में थोड़ी बहुत रही हैं, क्योंकि ये एनर्जी किंग ऑफ कप्स की ऐसी होती है जो अपने एक्सेस या अपने जो फ्रेंड्स, फैमिली, अपने सोशल नेटवर्क को कनेक्ट रखता है, वो छोड़ता कम ही है। तो ये इंसान जो है, अब ज़रूरी नहीं कि ये पार्टीज़ इन अ बैड वे पार्टीज़ थी, ये पार्टीज़ अच्छी पार्टीज़ भी हो सकती हैं, मतलब सोशल लाइफ जो है वो इन्होंने थोड़ी बहुत क्रिएट की, मगर ये आपके लिए जो है यूँ समझें कि साइलेंट एक्सरे मशीन बने रहे, आपको एक्सरे कर रहे थे, आपका मूड क्या है, आप किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके एक्शन क्या होंगे, आपकी सोच। इनकी ट्यूशन है या इनका एक्सपीरियंस है, इनको बताने के लिए काफ़ी था आपके बारे में, ये चीज़ भी है। और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है कि आपके कोई एक्स लवर जो हैं वो आपको जो है वो स्टॉक कर रहे थे, ये भी चीज़ है, मगर इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिमांड नहीं थी। जो भी है आपका एक्स रहा या आपका करंट पार्टनर है या जो भी है, ये ज़्यादा डिमांडिंग नहीं थे, क्योंकि ये थोड़े बहुत आपके लिए केयरिंग रहे हैं, तो इसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं। इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पे स्कॉर्पियो, फिर यहाँ पर जनाब कैंसेरियन, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो एनर्जी अगेन। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इंट्यूटिव फीलिंग्स हैं, सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की आपसे भी आप ही की तरह कमाल की है, और इमोशंस जो है वो बार बार आते जाते ये चीज़ हो रही है, इसी वजह से मेंटली थोड़ी से डिस्टर्ब भी हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसे हैं जैसे कि दे फील लाइक यू आर देयर ट्रू लव ना, या फिर इन्हें ऐसी वाइब फील हो रही है कि आप इनको मोहब्बत करते हो, आप इनको चाहते हैं। मैं आपको कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगी ये कहकर कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या आपका सोलमेट जर्नी है, हो सकता है कुछ का हो, मगर वो पर्सनल रीडिंग से पता चल सकता है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी फीलिंग्स को कैच कर पा रहे हो, आपके मूड, आपकी फीलिंग्स उनको कैच हो रही हैं, वो फील कर रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, पसंद करते हो, या एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड है दिल से उसके साथ अभी भी जुड़े हो, चाहे बाकायदा तौर पे ना भी जुड़े हो, मगर दिल से जो है वो मोहब्बत और चाहत का जो कनेक्शन है वो टूट नहीं सकता। तो इनको लगता है कि आप सुलह करना चाहते हो, या आप मोहब्बत कर रहे हो, या आप इनको मिरर कर रहे हो, या इन्हें मतलब बताने की तो ज़रूरत है नहीं है। तो ये जो आपके पर्सन है, ऑफ कोर्स ये स्टॉक सर्च पहले ये भी करते आ रहे हैं आपको, और ये अभी भी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव अभी भी हैं, मगर इनके माइंड स्पेस ऐसा है कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो समहाउ यहाँ के हिसाब से जो एनर्जी है वो ऐसे है जैसे कि सम पीपल आर चेजिंग देम ना, इनको चेज़ कर रहे हैं, तो ये उनसे अपना आप छुपाते फिर रहे हैं, और गालिबन यू आर देयर ट्रेयर, तो आपको भी छुपाते फिर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और उसके अलावा ये एनर्जी इस तरह से भी है कि ये आपसे भी कुछ बातें छुपाना चाहते हैं, तो आपको भी हर चीज़ को खुल के ट्रांसपेरेंटली बताना नहीं चाहते, ज़्यादा एक्सप्रेसिव वाइब्स नहीं हैं, इसलिए मेंटली तौर पे ये माइंड गेम्स पे हैं, मेंटली तौर पे ये डिस्टर्ब हैं। आज सुबह जो बात करेंगे शाम को वो बात नहीं होगी, इनका माइंड चेंज होगा, इनकी बातें बदली होंगी, इसलिए इनकी बातों पे यकीन तो करना ही नहीं है ना आपने, आज को कुछ और कल कुछ और, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, बस ये ज़हन में रखे दे लव यू अ लॉट। बाकी ये है या ये इस रिलेशन को रिस्पेक्ट करते हैं बाय हार्ट ना, मगर जो है ये बातों को स्नीक्ड कर रहे हैं, या कभी आपको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाह रहे, या कोई ना कोई अल्टरनेट सोर्स निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये समझ लें कि इनका जो दिमाग है ना वो सही से काम नहीं कर रहा, ये दे आर लाइक फ्यूज़ बल्ब ना, कभी ऑन हो जाता है कभी फ्यूज़ हो जाता है। मगर इनका जो एक्शन है वो ऐसे है कि अगर ये आपके साथ हैं तो
ये इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट कुछ मामला पे आपको शो करेंगे, और माजी के बारे में क्या गलत हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, इस बारे में कुछ कह सकते हैं। इमोशनली कोई फैमिली पर्सन साथ नहीं है या कोई लॉस हुआ, उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और मतलब हाफ एम्प्टी सा आपको शो करेंगे, मोटिवेट भी नहीं कर रहे। बट अगर ये आपके साथ नहीं हैं, दूर रहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये आपको बहुत मिस करेंगे और अपनी गलतियों पर भी पछताना है। और आपने अगर कुछ गलत कर दिया और इन्होंने उस पर रिएक्ट किया था पहले, तो उस बात पे भी पछताने के अलावा क्या है। तो ये इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि ओवरऑल ये आप ही के ट्रूमा से गुजर रहे हैं। यू आर लाइक फॉर दैम आर ट्रूमा, ठीक है। तो ये एक डिस्टर्बिंग वाइब है, और इस वाइब में अगर आपको लगता है कि ये आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं या आपको दूर कर रहे हैं, तो ये जान लें कि इनको पछताना ही पड़ेगा, और तो कुछ नहीं कर सकते पछताने के अलावा। बट एक्चुअली दे आर प्लेइंग विद यू। मेंटली तौर पे इनका जो दिमाग है वो एक प्लेयर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हर बात को ट्रांसपेरेंट करना नहीं चाह रहे। या वही बात, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, इस वजह से कभी कभी प्लेइंग गेम्स वाला वाइब आएंगी। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए चांसेस अभी नो कांटेक्ट वाले हैं, वो जलता बुझता जो बल्ब होता है वो वाली एनर्जी है, और वो लुका छुपी चल रही है। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए डिफरेंट शेड्स मैंने आपको बता दिए। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो नया रिलेशन के बेसिस पे मुझे कोई ख़ास एनर्जी नहीं नज़र आ रही। हाँ, आप सोच सकते हो आप के कोई नया रिलेशन के बारे में, आप सोच सकते हो कि मुझे कोई नई लाइफ स्टार्ट करनी हो, तो अगर आपका डिज़ायर हो। अदरवाइज़ आई एम सीइंग के आपकी तरफ कोई नया पर्सन आए, अरे भाई आए तो आप उसको वेलकम तो करो, आप वेलकम करो तो फिर ही आए ना। आपकी एनर्जी हमेशा एक्स से कनेक्ट होती है। ये वाहिद ऐसा स्टार साइन है जिसकी एनर्जी स्ट्रगलिंग रिलेशन है, जिसकी एनर्जी अपने एक्सिस के साथ कनेक्ट है। और अगर वो सोच भी लें, आप लोग कमेंट भी कर देते हो ना, कोई कमेंट कर देता है नहीं जी हमें एक्स नहीं अब चाहिए, अब हम नए पर्सन की तरफ जाएंगे। अरे बॉस, मुझे बोल रहे हो, खुद तो करो। आपकी फिर एनर्जी वही एक्स पे ही आके अट जाती है। ये भी हो रहा है। और लेट्स सी नेक्स्ट क्या पॉसिबल है आपके पर्सन की। ये भी तो वाइब है ना, बहुत खूबसूरत है, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता, फिर जो मेस क्रिएट हो गया है उसको कैसे बुलाएं। 24 से 30 अगस्त, लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लव मैसेज आपके लिए। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ये आपको नहीं समझ, स्कॉर्पियो को कोई नहीं समझ सकता। स्कॉर्पियो जितने जाहिर हैं उससे 3 गुना 4 गुना या 7 गुना ज़्यादा अपने अंदर बसे हुए हैं, हर बात जाहिर नहीं होती। स्कॉर्पियो की वेरी मिस्टीरियस साइन। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। बहरहाल ये आपको समझ नहीं सकते, और ये इंसान जो हैं ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं जो इन्होंने गलत कर दिया, या जो इन्होंने रिलेशनशिप में मेस क्रिएट किया, या प्रॉब्लम्स या बहानेबाजियाँ, कंप्लेंट्स या ट्रिक्स या जो भी इन्होंने किया है, ये सोचते रहते हैं आप भूलोगे कैसे, माफ़ कैसे करोगे, क्योंकि मुश्किल है। इज़ इट ओवर, जानना चाहते हैं क्या ख़त्म हो गया कि नहीं हुआ, क्या या आप बताएं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। भैया आपके बगैर ज़िंदगी तो डार्क हो जाती है, सैड हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है। यू आर देयर ट्यूबलाइट, दे आर योर फ्यूज बल्ब एंड यू आर देयर ट्यूबलाइट। यू हैव ट्रिगर्ड मी। सो आप तो इनकी कमज़ोरियों को ट्रिगर करते हो ना, तो या अनइंटेंशनली ऐसा हो जाता है कि आप इनकी गुस्सा दिला देते हो या किसी बात पे, कमज़ोरी पे ट्रिगर कर देते हो। वाई डू आई फील दिस वे, बस ये फील ही करते रह जाएंगे। वाओ। सो लेट्स सी 24 से 30 अगस्त। अच्छा, आपके पर्सन, आपकी एनर्जी कुछ अरसे से अपनी लव लाइफ में क्रिएटिव रही है, जबकि आपके पर्सन की एनर्जी मूडिस्ट कह लें, साइलेंट कह लें, नॉर्मलाइज्ड कह लें, बैलेंस्ड कह लें, और साथ ही साथ फैमिली ओरिएंटेड कह लें, रिलेशंस के साथ कनेक्ट कह लें, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कह लें, ऐसी है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स इंडिकेटिंग के फुल ऑफ लव एंड फुल ऑफ रिलेशंस,
जो इंसान अपने ताल्लुकात, पुराने से पुराने ताल्लुकात को के लिए भी सेंसिटिव हो, और मगर साथ ही साथ इतना एक्सप्रेसिव ना हो। सो लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियो, प्रेगनेंसी की तरफ ध्यान, पेरेंट्स की तरफ ध्यान, या फिर अपने बच्चों की तरफ ध्यान, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, लग्जरी की तरफ ध्यान, फाइनेंसेस को क्रिएट करने की तरफ ध्यान। दिस इज़ ऑल अबाउट वीनस ना। वीनस इज़ लव, ब्यूटी, रोमांस, पीस, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी। तो इस तरफ आपका ध्यान रहा है। अपनी हाई रिगार्ड्स जो हैं आपने अपनी ग्रोथ की तरफ लगाए हैं, या किसी ऐसे इंसान की तरफ जिसको बहुत स्पेशल जाना आपने। तो यू वॉज लाइक फिक्सिंग योर ड्रीम्स और इम्प्रूविंग इन योर लाइफ, मदरहुड की तरफ ध्यान। तो इस हफ्ते में आपकी एनर्जी में जो है लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसेरियन और टॉरस वाइब हैं। सो इस हफ्ते में आप बहुत सी चीज़ों को इक्वली लेके चलने की कोशिश करें। कुछ प्योरिटीज़ हैं, कुछ डीलिंग्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स को भी डील करना है, और कुछ बजट मेंटेन करने की तरफ ध्यान होगा। चीज़ों में बैलेंस करना, टाइम में बैलेंस करना, लोगों में बैलेंस करना। इसलिए थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं आपकी, बट ऑल टुगेदर आई एम सीइंग यू आर डूइंग अ लॉट ना इन दिस वीक। और उसके साथ साथ मतलब आप एक्सट्रीम लेवल पे जाना नहीं चाह रहे, और इसलिए हर चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिशें करते रहोगे, जो कि थोड़ा मुश्किल काम भी है, बट यू आर डूइंग योर बेस्ट। और करियर में मुझे लग रहा है कि आप अपनी पीक पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, मगर साथ ही साथ करियर में ट्रैवल करना है तो ये अच्छा टाइम है। करियर बेसिस पे जो है आपके कोई कार्मिक सिचुएशन या पहले से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनका डी एंड करना या उनको फिनिश लाइन देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक नया जर्नी स्टार्ट कर सकें। जॉब स्विच करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। प्रोजेक्ट स्विच करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। पुराने मामला ख़त्म करके नए करियर में कुछ नई इंप्रूवमेंट लाना चाहें तो ये भी अच्छा टाइम है। मगर जो जॉब हासिल करना चाहते हैं उनके लिए चैलेंजिंग वक्त इस तरह से है कि पहले की जो जॉब्स थी या पहले के जो एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने आपको अच्छा खासा थका दिया है। इस वजह से आपको मसला हो रहा है नई जॉब हासिल करने में। बट दिस एनर्जी इज़ लाइक कि मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। और जो ट्रैवल करना या बैरून मुल्क सेटल होना करियर के बेसिस पे, उनके लिए टाइम ये है कि वर्क करें। मुश्किलात ज़रूर हैं मगर डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता मिलती चली जाएगी। और फाइनेंशियली तो शेयरिंग करेंगे तो बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, फैमिलीज इस तरह से चैरिटी करें तो बेहतर है। और पैसे एक से ज़्यादा ज़रियों से आ रहे हैं या थोड़ी थोड़ी करके किस्तों में आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप ख़ुद नहीं कमाते तो जाहिर सी बात है फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह जो है आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। और थोड़ा सा आप अपनी सोशल लाइफ पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने फैमिली पे अगर आप कमाते हैं तो लगाएंगे पैसा। और उसके अलावा बच्चों पर भी ख़ास तौर पे। अच्छा जी, आपकी जो है एडवाइस आपके लिए ये है कि चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, गिव एंड टेक बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर कोई अच्छा बिहेव कर रहा है उसके साथ अच्छे से डील करें, कोई रूड बिहेव कर रहा है तो उसके साथ थोड़ा डिस्टेंस बना लें। तो जैसे को तैसा करना है, मगर ट्राई टू बी सेल्फलेस ना। अगर आप सेल्फिश होकर चलेंगे तो डेफिनेटली बाद में आपको प्रॉब्लम्स का सामना होगा। हाँ, अगर आपको अपनी लव लाइफ में रिलेशन में रहना है तो आप अपने रिलेशनशिप बेसिस पे थोड़ा सा सेल्फलेस होकर चलें। सेल्फिश होकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा कंट्रोल ढीला छोड़ें, थोड़ा सा जनरस होकर चलें। फाइनेंशियल केयर दे सकते हैं, फिज़िकल, सेक्सुअल केयर, इमोशनल टाइम, कुछ भी इस तरह से आप अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिएगा। और देखते हैं इस हफ्ते में 24 टू अच्छा, अगर इस एनर्जी के साथ अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं वो भी मिल सकता है। अगर आपके ऊपर कर्ज़ है आप कर्ज़ उतार भी सकते हैं। दिस इज़ ऑल लाइक कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों चीज़ें हो रही हैं। 24 से 30 अगस्त, लेट्स सी, देयर इज़ सम लॉस। इसको डील करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर जर्नी। कोई ट्रैवल आपने किया हो तो उसकी बेसिस पे आपको नुकसान हुआ है या किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट। आई होप कि पहले ही ये हुआ हो, अब ना हो। सो फाइनेंशियल गेन तो आपको होगा ही, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको।
और फन मेकिंग है, येस यू आर क्रिएटिंग इट। सो ये आपकी रीडिंग है स्कॉर्पियोज, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना है आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग्स के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, या मेन पेज पे मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड शेयर।